हम लोग आज देखते हैं 10th क्लास का एक टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक फर्स्ट इसके पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकेंड में आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं किसको, तो बोला जाता है डीकम्पोजिशन मीन्स कि कोई भी एक बड़ा कंपाउंड होगा या रिएक्टेंट होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन में यदि एक बड़ा कोई कंपाउंड होगा तो वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, इनटू स्मॉलेस्ट या सिंपल फॉर्म या कोई एलिमेंट। एक बड़ा कंपाउंड यदि छोटा कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तब उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझते हैं, ए और बी को जब हम कंबाइन करेंगे, ए और बी को जब हम कंबाइन करेंगे तो बनेगा ए। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो एटम का कॉम्बिनेशन या एक एटम और एक मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन या तो दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन जब एक बड़ा कंपाउंड बना और वो छोटा में डिकम्पोज हुआ, टूटा, तब उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन। तो बोला जाता है रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ए और बी कंबाइन किया तो बना ए बी, और ए बी को जब हम तोड़े, एक बड़ा कंपाउंड बना, इसको जब तोड़ दिए, ब्रेक डाउन किए, तो ए और बी ब्रेक डाउन हुआ तो डीकम्पोजिशन। मतलब इस रिएक्शन में, डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंट ए बी होगा और कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट ए और बी होगा, ए एंड बी होगा। तो बोला जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो इंडोथर्मिक होता है, जनरल इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब इंडोथर्मिक मींस और एक होता है एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक मींस क्या होता है, तो इंडोथर्मिक बोलता है हीट को या एनर्जी को गेन करता है। जब कोई सिस्टम एनर्जी को गेन कर रहा है तो वो जो प्रोसेस होगा इंडोथर्मिक होगा, और यदि हीट को या एनर्जी को लॉस करेगा तब हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट या एनर्जी को लॉस करना है तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक। तो डीकम्पोजिशन सिंपल फॉर्म देखिए कि एक लार्ज कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इन अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट और कंपाउंड आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इंडोथर्मिक मींस उसको हीट चाहिए, इसको हीट चाहिए। अब वो हीट जब चाहिए, बोला कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड हीट या एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, उसको एनर्जी देंगे तब वो डिकम्पोज होगा। तो इसको एनर्जी जो चाहिए वो हीट के फॉर्म में चाहिए, या तो लाइट के फॉर्म में चाहिए, या तो करंट के फॉर्म में चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चाहिए। तीन फॉर्म से उसको एनर्जी चाहिए। तो हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप से करते हैं। फर्स्ट, हीट से यदि एनर्जी चाहिए तो थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे, मतलब वो इसको हीट दिए तब वो डिकम्पोज हो जाएगा, उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं। दूसरा, यदि करंट देंगे तो करंट से यदि ब्रेक डाउन हुआ कंपाउंड तो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन बोलेंगे, और यदि लाइट से दिए तब फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। मतलब एनर्जी का तीन फॉर्म से इसको दिया, हीट, लाइट और एनर्जी। करंट, हीट दिया तो थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट दिया तो फोटोकेमिकल, और करंट देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप में आएगा, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन। आते हैं फर्स्ट, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलता है क्या कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ब्रेक डाउन किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट के प्रेजेंस में यदि वो ब्रेक डाउन होगा तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यदि कोई भी मेटल का कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट, उसको हीट देंगे, सिंबल डेल्टा लिखेंगे,
तो वो मेटल का ऑक्साइड में और CO2 में कन्वर्ट हुआ। मेन ये प्रोडक्ट याद रखना कि कार्बोनेट का यदि कोई भी सब्सटेंस है, कार्बोनेट है, तो वो कन्वर्ट होगा CO2 में और वो मेटल का ऑक्साइड भी देगा। जैसे CaCO3 तो CO और CO2 में आए, CuCO3 था तो CO और CO2 में आए। तो मेन हमको ये फॉर्म याद रखना चाहिए कि मेटल का कार्बोनेट है, हीट दिए तो मेटल ऑक्साइड और मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने। सेकंड आते हैं मेटल का सल्फेट आता है। फर्स्ट मेटल कार्बोनेट, सेकंड मेटल का सल्फेट। तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, इसमें भी बना था, और सल्फेट से SO2 गैस और SO3 गैस बनेगा। जैसे FeSO4, आयरन 2 सल्फेट तो आयरन 3 ऑक्साइड बनेगा और SO2 और SO3 बनेगा। थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग हुआ है कि आयरन का यहाँ वैलेंसी +2 है और यहाँ आयरन का वैलेंसी +3 है। यहाँ पे चेंजिंग क्या समझते हैं, यहाँ सल्फर +6 शो करता और यहाँ सल्फर +6 और यहाँ सल्फर +4। तो मतलब आयरन जो है 2 से 3 गया, तो 2 से 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और सल्फर +6 से +4 गया तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो एक लॉसिंग टेंडेंसी और एक गेनिंग टेंडेंसी, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, एक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और दूसरा को रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको थोड़ा सा बस याद रखना है कि अभी +2 के +3 गया ऑक्सीडेशन और सल्फर का रिडक्शन का फॉर्म किया। तो मेटल सल्फेट का जो सल्फेट क्या आएगा वो SO2 और SO3 गैस में देगा। एक थर्ड हम लोग देखते हैं मेटल का नाइट्रेट, तो नाइट्रेट भी ऑक्साइड बनाएगा NO2 और O2 गैस। 3 फॉर्म बस सिंपल फॉर्म, कार्बोनेट तो CO2 गैस, सल्फेट तो SO2 और SO3 गैस, और नाइट्रेट NO2 और O2 गैस। ये 3 फॉर्म हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन में देखेंगे। ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये 3 फॉर्म को याद रखना है। और बहुत सा फॉर्म होगा लेकिन जनरली हम लोग को 3 फॉर्म पढ़ना है, कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट, और तीनों फॉर्म क्लियर है। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद का फॉर्म देखेंगे जो आएगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल नेक्स्ट वीडियो।